नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम चीट शीट बाय एसपी सर में। आज का हमारा टॉपिक है समय, चाल और दूरी चैप्टर का, जिसका मैं पहले भी क्वेश्चन जो है वो करा चुका हूँ चैप्टर में। आप जो यूट्यूब का हमारा चैनल का सेक्शन है उसके वीडियो सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं, पूरा पूरा करा रखे हैं मैंने कई क्वेश्चन, लेकिन आज मैं फिर से करा रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और आपको हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो मैं लेकर आया हूँ। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि आरोही को 907 किलोमीटर दूर स्थित लखनऊ 14 घंटे में पहुंचना है। 5 घंटे के लिए उसकी प्रारंभिक चाल 32 किलोमीटर पर आवर थी। अगले 81 किलोमीटर के लिए उसकी चाल 27 किलोमीटर पर आवर थी। 14 घंटे के निर्धारित समय में लखनऊ पहुंचने के लिए उसे अब किस चाल से यात्रा करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें बता रहा है कि आरोही को 907 किलोमीटर दूर स्थित लखनऊ 14 घंटे में पहुंचना है। ठीक है, तो हम एक समय, दूरी और चाल जो है वो तीनों चीजें लिख लेंगे। ठीक है, चाल, दूरी और समय जो अलग अलग दे रखी है उसको हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला जो होता है वो मैं साइड में लिखे दे रहा हूं आपके लिए, जो फॉर्मूला इन सवाल में लगते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, इसको बोल सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को टी से, दूरी को डिस्टेंस यानी डी से, और चाल को स्पीड यानी एस से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, तो इसको देखते हैं। चाल सबसे पहले हमें बता रहा है कि 907 किलोमीटर की दूरी है, तो दूरी पहली 907 किलोमीटर की कुल है और 14 घंटे में हमें पूरी करनी है, ये कंडीशन हमारी दे रखी है पहली। 5 घंटे के लिए उसकी प्रारंभिक चाल 32 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, तो ये 32 किलोमीटर पर आवर की उसकी चाल थी 5 किलोमीटर, 5 घंटे के लिए। 5 घंटे के लिए यहां से हम अगर निकाले दूरी, तो हमारी दूरी इस वाले फॉर्मूले से आ जाएगी। तो ये हमें दूरी, ये चाल दे रखी 32 किलोमीटर पर आवर, दूरी यहां से आ जाएगी डी, और समय दे रखा 5 घंटे, तो 5 गुणे 32 हो जाएगा, जो कि 32 को जब 5 से गुणा करेंगे तो हमें 160 किलोमीटर की दूरी मिल जाएगी। तो ये 160 किलोमीटर हो गई पहले उसकी पहली कंडीशन। फिर वो बोला है कि अगले 81 किलोमीटर के लिए उसकी चाल 27 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, तो अब दूरी कितनी है, 81 किलोमीटर। ठीक है, चाल उसकी क्या है, 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये 907 किलोमीटर है टोटल, ये 160 किलोमीटर, ये दूरी जो है वो किलोमीटर में है, और समय ये चल रहा है, ये सब आवर्स में चल रहा है यानी घंटे में चल रहा है। ठीक है, तो 27 किलोमीटर पर आवर की गति है और 81 किलोमीटर की दूरी उसको तय करनी है, तो कितना घंटे लगेगा, 81 अपॉन 27 यानी कि 3 आवर, 3 घंटे। ठीक है, टोटल हमें दूरी 14 घंटे के निर्धारित समय में लखनऊ पहुंचने के लिए अब उसे किस चाल से यात्रा करनी चाहिए। ठीक है, ये हमें बताना है कि ये पहली कंडीशन पहले उसने चली, फिर ये दूसरी चली, अब उसको चाल क्या करनी होगी, जो बची हुई दूरी है वो चल सके। टोटल हमें चलनी थी 960 किलोमीटर और 14 घंटे में वो कंप्लीट करना था। ठीक है, वो हमें बताना है। हमें जो कंप्लीट जो करनी है यात्रा वो 14 घंटे में ही करनी है। ठीक है, लेकिन ये आप देखेंगे 5 घंटे ये, 3 घंटे ये, यानी कि 8 घंटे हो चुके हैं। बचा हुआ समय कितना है, बचा हुआ समय अगर हम देखें तो 14 घंटे में से 8 घंटे जो है वो निकल गए हैं, यानी कि 6 घंटे बचे हुए हैं हमारे पास। और दूरी कितनी है, बची हुई दूरी की अगर हम बात करें तो वो 960 में से जो है वो 160 प्लस 81 ये निकल गया। 160 प्लस 81 जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 241 किलोमीटर, यानी कि 960 में से 241 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको जब निकालेंगे तो हमें मिलेगा 6, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, फिर ये 8 में से 2 गया 6, यानी कि 666 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ है, और बचा हुआ समय 6 घंटे है। तो दूरी हमारी 666 किलोमीटर बची है और टाइम जो है वो 6 घंटे बचा हुआ है। तो अब यहाँ से हमारी ये क्या आ जाएगी चाल, अब इस वाले फॉर्मूले से लगा देंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी 666 है, टाइम कितना 6 घंटे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 111। 111 जो है 111 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो अब उसको कंप्लीट करनी होगी यात्रा जो बची हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से।
टुकड़ों में अगर सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप वीडियो को अगर नहीं समझ में आ रहा तो स्पीड कम करके थोड़ा सा देख सकते हैं, आप आसानी से मेरी लैंग्वेज से समझ सकते हैं। ठीक है, पहले ये हमें टोटल 907 किलोमीटर 14 घंटे में कंप्लीट करना था। 5 घंटे में उसने जो है 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला, तो उसमें यानी कि 160 किलोमीटर वो चल चुका होगा, क्योंकि 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे चलता है तो 160 किलोमीटर चलेगा। यानी कि फिर अगले 81 किलोमीटर की उसकी चाल 27 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, तो वहां से हमने टाइम निकाल लिया, 3 घंटे हो गया। फिर जो बचा हुआ टाइम है, बचा हुआ क्योंकि 14 घंटे में कंप्लीट करनी थी, 5 घंटे ये 3 घंटे ही ये उसने जो है वो कंप्लीट कर लिया है, समय खत्म कर दिया है। तो 14 में से 8 जो है वो समय निकल चुका है, यानी कि 6 घंटे बचे हैं। और दूरी कितनी बची है? दूरी बची है कि वो 5 घंटे में 160 किलोमीटर पहले ये चला और 3 घंटे में 81 किलोमीटर ये चला, यानी कि 241 किलोमीटर जो है वो चल चुका है। और टोटल थी 907, यानी कि बची हुई कितनी? 666 किलोमीटर। तो अब हमें यही बताना है कि 666 किलोमीटर 6 घंटे में चल रहा है, तो चाल उसकी क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, चाल का फॉर्मूला यही होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो 666/6, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 111 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आया हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो आप देख लीजिएगा किस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि एक महिला 488 किलोमीटर की दूरी 61 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 468 किलोमीटर की दूरी दूसरी दूरी 78 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और 210 किलोमीटर की तीसरी दूरी 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है किलोमीटर पर आवर में, ये हमें बताना है। आरआरबी एनटीपीसी 2025 का क्वेश्चन है ये भी, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। औसत दूरी के लिए क्या हो जाएगा? जो हमारी और सारी औसत चाल होंगी उनके हिसाब से जो समय कम लग रहा होगा, उस हिसाब से हम इसको आसानी से निकाल लेंगे। आप इसको एक वही चीज करिए। ठीक है, चाल एक बार लिखिए, एक तरफ लिखिए दूरी और एक तरफ लिखिए समय, और फॉर्मूला जो लगता है वो ये लगता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। मैं बता रहा हूँ बार बार, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, ये वाला फॉर्मूला जो है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बस इसी पे सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो चाल पहले क्या है? पहले दूरी क्या है? 488 किलोमीटर है पहले की दूरी। ठीक है, किलोमीटर। चाल क्या है? 61 किलोमीटर पर आवर। 61 किलोमीटर पर आवर। तो समय हम यहाँ से निकाल लेंगे, समय कितना आ जाएगा? 488। समय जब इधर निकालेंगे तो दूरी 488 अपॉन चाल 61, यानी कि 488/61। जब काटेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये सीधा सीधा 8 बार जा रहा है, यानी कि 8 घंटे में जो है वो उसने 488 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। फिर वो बोला है दूसरी दूरी, ये पहली दूरी हो गई, ये दूसरी दूरी क्या है? 468 किलोमीटर है, और 78 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से समय निकाल लेंगे फिर से। ये फर्स्ट का हो गया, ये सेकंड का हो गया, सेकंड का 468 अपॉन में 78। अब इसको सॉल्व करेंगे। 78 को ये देखते हैं, 78 तो 13 वाला कटने वाला नंबर है, यानी कि 13 से काट के देखेंगे। यह देखें 39 से कटता है 2 बार, तो इसको पहले 39 से काटेंगे। 39 दूनी 78, ये भी आप देखेंगे 39 से कट रहा है। 39 एकम 39 और 39 दूनी 78, ये फिर 6 से कटेगा, यानी कि 6 घंटे जो है वो दूसरी दूरी की हो गई। फिर तीसरी दूरी हमें दे रखी है, तीसरी दूरी क्या दे रखी है? 210 किलोमीटर दे रखा है। ठीक है, और चाल क्या है? 35 किलोमीटर पर आवर। 35 किलोमीटर पर आवर। अब इसको तीसरी के लिए निकाल लेंगे, वही चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी क्या हो जाएगी? 210 किलोमीटर। समय निकालना है हमें, तो और चाल क्या है? 35। अब इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये 7 से कटेगा, यानी 30, और ये 5, 5 छक्का 30, यानी कि ये 6, ये भी 6 घंटे आया। ठीक है, तो अब देखिए टोटल जो समय आया है, टोटल जो दूरी है, टोटल दूरी और औसत चाल हमें निकालनी है। तो औसत चाल के लिए टोटल जो दूरी है और टोटल जो समय है उससे डिवाइड कर देंगे। बस वही हमारी जो है वो एवरेज जो है वो उसकी औसत चाल आ जाएगी। ठीक है, तो दूरी टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगी 8 8 16, एक गया 9 6 15 1 16, फिर एक गया 1 + 4 5, 5 4 9 2 11, यानी कि 1166 किलोमीटर उसने टोटल चला है। टाइम कितना लगा है? 8 6 14 6 20 घंटे। इतनी दूरी इतने घंटे में उसने टोटल तय की है। बस यही हमारी औसत चाल आ जाएगी। इसको डिवाइड जो करेंगे, फॉर्मूला वही है, चाल बराबर दूरी बटे समय वाला। तो दूरी कितनी आई? 1166 किलोमीटर, और ये 20 घंटे में कंप्लीट हुई है। अब इसको डिवाइड करेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1116, 1166 जो है वो 2 से अगर काटेंगे तो हमें मिलेगा, हम 1166 को 2 से ये जब काटेंगे तो हमें मिलेगा 20, 20 पंचे 100,
फिर 16 बचा, फिर 8, फिर 6 बचा, फिर 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 3, यानी कि 58.3 किलोमीटर पर आवर जो है वो हमारा एवरेज स्पीड आ गई। यही हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बस करना क्या है आपको, चाल, दूरी, समय अलग अलग निकाल लीजिए। जो दे रखा हो उसके हिसाब से, जो चीज नहीं दे रखी वो हम निकाल लेंगे, जो चीज दे रखी होगी उसके थ्रू। तो टोटल भाई औसत निकालना, औसत चाल हमें निकालनी है। तो औसत चाल क्या होगी भाई, पूरी जो दूरी मिलेगी और जो टोटल समय लग रहा होगा उसको डिवाइड कर देंगे, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो टोटल दूरी हमने 1166 किलोमीटर की तय की थी 20 घंटे में, बस यही हमारी औसत चाल हो गई 58.3 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस अलग अलग आप देखेंगे, अलग अलग निकाल सकते हैं आसानी से। बस आपको पता होना चाहिए किस तरीके से अप्रोच करना है। ये क्योंकि मैं समझा रहा हूँ इसलिए मुझे ज्यादा समय लग रहा है, बट आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप देखते ही सॉल्व करिए दिमाग में कि ये 488 किलोमीटर है, ये 61 है, ये सीधा सीधा 8 से कट रहा है, यानी 8 घंटे हो गए। यहाँ पे आप इसको दिमाग में सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप 6 घंटे, फिर ये 6 घंटे, इस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आज का अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी 92 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। चोर भागने लगता है और पुलिस वाला जो है उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी की क्रमशः जो चाल है वो 90 किलोमीटर पर आवर और 104.4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हैं दोनों। ठीक है, पुलिसकर्मी चोर को कितने समय में पकड़ लेगा? एसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है। यानी कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो भी होने वाले हैं। ठीक है, एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम आने वाला है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इस बात की पक्की पुष्टि हो जाती है इस क्वेश्चन को देख के। ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा है कि 92 मीटर की दूरी है। देखिए फॉर्मूले सबसे पहले लिख लीजिए, फॉर्मूला आप समझ लीजिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। यही पूरा जो फॉर्मूला है, बस इसी पे पूरा चैप्टर जो है वो खासकर ये वाला सॉल्व हो जाता है। चाल क्या होती है, स्पीड एस से डिनोट करते हैं, दूरी डी से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस, और टाइम टी से डिनोट करते हैं, क्योंकि टाइम बोलते हैं उसको। ठीक है, तो 92 मीटर की दूरी से एक चोर को देख लेता है, चोर भागने लगता है और पुलिस वाला उसका पीछा करता है। चोर और पुलिस वाले जो है वो एक पुलिस वाला जो है चोर का पीछा कर रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अब चोर पकड़ रहा है ये 90, और ये क्योंकि भाई चोर भी भाग रहा है और उसी दिशा में जो है वो क्या बोलते हैं, ये अपना पुलिस वाला जो है उसको पकड़ रहा है। तो ये आप पुलिस वाला जो है 104 किलोमीटर की उसकी दे रखी है, चोर की 90 किलोमीटर दे रखी है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, भाई जिधर चोर दौड़ा उधर तो पुलिस वाला दौड़ेगा, उसके अपोजिट थोड़ी देगा। जैसे ट्रेन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें क्या होता है, सेम डायरेक्शन में जब होता है तो डिस्टेंस में जो चाल में होता है वो डिफरेंस हो जाता है। लेकिन अगर वो एक ही विपरीत दिशा में आते तो उनकी चालें जुड़ जाती है। उसी तरीके से इसमें होगा, इसमें चाल जो है वो घट जाएगी। तो पुलिस वाले की चाल ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है 104.4 किलोमीटर में से 90 किलोमीटर घटाएंगे, ये हो जाएगा। अब दूरी क्या है, दूरी 92 है, दूरी 92 मीटर है। टाइम हमें निकालना है, टाइम मान लेते हैं एक्स, माना जिस टाइम में पकड़ेगा, माना समय या टाइम जो है वो एक्स है, एक्स सेकंड। ठीक है, क्योंकि सेकंड में हमें आंसर मिलेगा, जहां तक दे रखे ऑप्शन तो सेकंड में हम निकालेंगे। ठीक है, एक्स सेकंड इसको मान लेते हैं, तो एक्स आ गया। ठीक है, अब ये इनका डिफरेंस करेंगे तो 14.4 मिल रहा है, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। ये चीज सारी चीजें मैंने पहले वाला जो इससे पहले जो वीडियो कराया हुआ है, दो वीडियो करा रखे हैं, उसमें सब कुछ डिटेल में बताया, वो वहां से आप बार बार देख के समझ सकते हैं। एक बार आप विजिट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि कैसे क्या चेंज करते हैं यूनिट्स को। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर को जब चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, क्योंकि दूरी जो है वो मीटर में दे रखी है और ऑप्शन में, आंसर में जो ऑप्शन दे रखे हैं वो भी सेकंड में दे रखे हैं, यानी मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो 92 और ये एक्स, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा 18 अट्ठे होता है 144, यानी कि ये 0.8 आ जाएगा। 0.8 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिल जाएगा, ये हो जाएगा 92/x। अब 92 जो है 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 23, यानी कि x जो आ गया वो 23 सेकंड आ गया, यानी कि 23 सेकंड में जो है वो पुलिस वाला जो है वो चोर को पकड़ लेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको अप्रोच पता होना चाहिए और फॉर्मूला ये वाला रटा होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, बस उसी पे सारा है। बस जब ये बात याद रखेंगे, दो ऑब्जेक्ट जब होते हैं वो जब एक ही दिशा में दौड़ते हैं तो उनकी जो चाल होती है उसमें घट जाती है, बड़ी वाली से छोटी वाली को घटा देते हैं। लेकिन जब वो एक दूसरे की ओर आते हैं
तब उनकी चाल में एडिशन हो जाता है, ऐड हो जाते हैं वो दोनों। इस बात को याद रखेंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बार बार मैं बता रहा हूँ आपको। इस बात को ध्यान गांठ बांध लेंगे कि जब एक ही दिशा में दौड़ते हैं तो उनकी चाल में डिफरेंस हो जाता है, लेकिन जब वो अपोजिट दौड़ते हैं तो उनकी चालें जुड़ जाती हैं। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो 23 सेकंड हमारा आंसर आ गया, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसमें बोल रहे हैं कि 132 मीटर और 108 मीटर लंबी दो मालगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर चल रही हैं। बस यही मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन में बताया ना कि एक दूसरे की ओर और जो एक दूसरे के साथ दौड़ने में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो पहली ट्रेन 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरी 40 किलोमीटर पर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। एक दूसरे से मिलने के बाद उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? एसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए, ट्रेन की जो लंबाई दे रखी है वो मीटर में दे रखी है, ऑप्शन में जो आंसर दे रखे हैं वो सेकंड में दे रखे हैं, यानी कि आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं। अब मैं बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना कि दो मालगाड़ियां हैं, अब एक दूसरे की ओर चल रही है, तो एक मालगाड़ी ये जा रही है फर्स्ट, और ये सेकंड वाली है, ठीक है। ये सेकंड वाली है। एक की लंबाई 108 मीटर है, यानी कि सेकंड वाली की, और पहली वाली की 132 मीटर है, ठीक है। ये दे रखा है। अब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, इनकी जो रिलेटिव स्पीड जिसको बोलते हैं, सापेक्ष गति बोलते हैं, वो इनकी जुड़ जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब एक दूसरे की तरफ दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो जल्दी वो मिलेंगे, ठीक है। इसलिए स्पीड जुड़ जा इसलिए जो स्पीड होती है वो जुड़ जाती है। और जब एक दूसरे के एक ही दिशा में जब दोनों भागते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड घट जाती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, समय जो होगा वो ज्यादा लगेगा उस हिसाब से, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे। तो जब आप देखेंगे तो इनकी जो चाल है वो पहले की 32 किलोमीटर पर आवर है, पहले वाले की जो चाल है वो 32 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरे वाले की जो चाल है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला जो होता है वो यही वाला लगता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। यही फॉर्मूला जो है इस चैप्टर का पूरा बेस है। इसको अगर आप याद कर लेंगे तो बस आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चाल क्या होगा? मैंने बताया ना कि एक दूसरे की ओर चल रही है, यानी कि इनकी जो स्पीड होगी वो जुड़ जाएगी। तो 32 और ये 40 जो है वो जुड़ जाएंगे, 32 प्लस 40 हो जाएगा, 32 प्लस 40। ये किलोमीटर पर आवर में है पूरा, तो इसको मीटर पर सेकंड में पूरा चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने क्यों किया है? इसके लिए आपको जो मैंने चैनल पर इससे पहले वाली वीडियो करा रखे हैं इस चैप्टर के, उसको आपको देखना पड़ेगा। वो वीडियो सेक्शन में जाके आपको मिल जाएंगे, दो वीडियो मैंने कराए हैं, दोनों आप देख लीजिए, तो बेस आपको समझ में आ जाएगा। ट्रेन की जो लंबाइयां हैं वो दे रखी है 132 मीटर और ये 108 मीटर। बस ये समय हमें बताना है कि कब एक दूसरे को मिलेंगी। तो समय मान लेते हैं कि x सेकंड में मिलेंगी, माना समय, ये मैं ना भी लिखूं तो आप समझ जाइए, माना समय x सेकंड है जब ये मिलेंगी आपस में, क्योंकि एक दूसरे की ओर चल रही है तो ऑब्वियस बात है मिलेंगी एक टाइम पे। तो ये हमारा आ गया, ठीक है। इस बात को देखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 32 प्लस ये हो जाएगा 72 गुणे 5/18, ठीक है। और ये हो जाएगा 132 और 108 240 अपॉन एक्स। अब ये 18 चक्कू 72 होता है, 5 चक्कू 20 होता है, 20 इज इक्वल टू 240 अपॉन एक्स। अब इसको काटेंगे तो ये 12 बार कटेगा। एक्स हमारा क्या आ गया? एक्स हमारा 12 सेकंड आ गया है, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। और कॉन्सेप्ट क्या लगता है, जब ट्रेन एक दूसरे की तरफ आती है और एक दूसरे के पैरेलल जब दौड़ती है तब क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये बस आपको पता होगा तो आप इस तरह के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप प्रीवियस जो मैंने वीडियोस करा रखे हैं उसमें मैंने पूरा बेसिक से बता रखा है, उसमें पूरा बेस जो है वो क्लियर कर रखा है, वो देख के आप समझ सकते हैं। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। और कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एसएससी सीजन 2024 का क्वेश्चन था, यानी कि एसएससी में एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे। अभी अगला क्वेश्चन हमें देखा, ये बोला कि ये एक्सप्रेस ट्रेन 200 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से एक निश्चित दूरी 40 मिनट में तय करती है। निर्माण कार्य के कारण उसका रास्ता बदलना पड़ता है, जिससे दूरी 25% बढ़ जाती है। अगर ट्रेन को अपनी मंजिल पर समय पर यानी 40 मिनट में ही पहुंचना हो, ये देखिए, तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, पहुंचना हो तो उसकी नई औसत गति क्या होनी चाहिए? एसएससी सीजीएल 2025 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए 40 मिनट जो समय है वो कांस्टेंट दे रखा है। पहले भी दूरी जो तय करनी थी वो 40 मिनट में तय करनी थी, अब जो दूरी 25% बढ़ गई है वो भी 40 मिनट में ही तय करनी है। तो जब दूरी कांस्टेंट होती है, इस बात को याद रखेंगे, ये लिख लीजिए, जब दूरी
निश्चित हो या कांस्टेंट हो, इंग्लिश में बोले तो कांस्टेंट हो और हिंदी में निश्चित हो। जब दूरी निश्चित हो तो चाल 1 अपॉन चाल 2 इज इक्वल टू जो हो जाता है वो हो जाता है दूरी 1 अपॉन दूरी 2। ये बात याद रखिए, ये फॉर्मूला बन जाता है जब जब दूरी निश्चित, जब समय निश्चित हो, दूरी नहीं सॉरी समय जब निश्चित हो, दूरी नहीं समय निश्चित, जब समय निश्चित हो तो चाल 1 अपॉन चाल 2 इज इक्वल टू दूरी 1 अपॉन दूरी 2 हो जाता है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि समय कांस्टेंट है, पहले भी 40 मिनट में ही हमें पहुंचना था, दूरी बढ़ गई फिर भी हमें 40 मिनट में ही पहुंचना है। और पहले उसकी चाल क्या है 200, पहले हमें चाल दे रखी है 200 किलोमीटर पर आवर, लेकिन उसकी नई औसत हमें चाल बतानी है जब दूरी बढ़ गई है, तो ये हम मान लेते हैं एक्स। माना दूरी 2 जो है, जो मतलब दूरी 2 इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर है। दूरी बढ़ गई, दूरी जो है वो औसत गति जो उसकी है, दूरी नहीं है, चाल मैं बोल रहा हूँ, चाल 2 जो है वो बढ़ गई, एक्स किलोमीटर पर आवर हमने मान लिया है, चाल जो है वो उसकी बदल गई क्योंकि दूरी बढ़ गई है, ठीक है। दूरी 1 क्या है, दूरी 1 हम मान लेते हैं कि 100 a थी। माना दूरी 1 100 a है, ए हम ऐसे लेते हैं, ए एक कांस्टेंट है, पहले दूरी 100 थी, 100 a थी, ए जो भी हो, ठीक है। अब दूरी क्या 25% बढ़ गई, यानी कि 125 a हो गई है, ठीक है, 125 a हो गई है, ए से ए काट दीजिए, ठीक है। ये 4 से कटेगा, 25 से कटेगा, 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 4 जो है 200 से काटेगा 50 बार। अब x इज इक्वल टू 250 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो यानी कि पहले जो उसकी क्या बोलते हैं चाल 200 किलोमीटर पर आवर थी, वो अब उसको 250 किलोमीटर पर आवर करनी पड़ेगी, तभी वो 40 मिनट में जो है वो दूरी बढ़ने पर 40 मिनट में पहुंच जाएगा अपनी नई जगह पे, ठीक है। तो उसको चाल 200 से 250 करनी पड़ेगी जब उसकी दूरी जो है वो 25% बढ़ी होगी, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो समय जब निश्चित होता है, चाल 1 अपॉन चाल 2 जो होता है दूरी 1 अपॉन दूरी 2 हो जाता है, ठीक है। वही वाला फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय वाले से, उसमें समय जब कांस्टेंट रखेंगे तो उसमें चाल 1 अपॉन चाल 2 इज इक्वल टू दूरी 1 अपॉन दूरी 2 हो जाएगा। तो चाल 1 हमें 200 किलोमीटर पर आवर दे रखी थी, चाल 2 हमें बतानी थी, चाल 2 हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दूरी हमें जो पहले थी हमने मान ली कि 100 a थी, a हम कुछ भी, a जो है वो कांस्टेंट है, 100 a ना माने आप 100 मान लीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर की दूरी थी, तो 100 किलोमीटर की दूरी थी, अब 25% बढ़ गई है, तो यानी कि अब 125 किलोमीटर हो गई होगी। तो बस यहाँ पे दूरी 1 की जगह 100 रख दीजिए, दूरी 2 की जगह 125 रख दीजिए। फिर ये 25 से काटा तो 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125। फिर ये यहाँ पे जो है 4 इसको 200 से काटा तो 50 बार, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 250 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। बस आपको पता होना चाहिए कि समय जब निश्चित हो तो क्या होता है फॉर्मूले में, जब चाल निश्चित हो तब क्या होता है, या फिर जब दूरी निश्चित हो तब क्या होता है। अगर आपको इस तरीके के समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैम एक स्पेशल वीडियो इसके लिए लेके आ जाऊंगा, किस तरीके से फॉर्मूला यूज करते हैं इस वाले चैप्टर के, ठीक है, और क्या कांस्टेंट होता है तब क्या चीज में चेंज हो जाता है, इस बात को आप कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आया, ठीक है। वैसे समय जब निश्चित होता है तो चाल 1 अपॉन चाल 2 इज इक्वल टू दूरी 1 अपॉन दूरी 2 हो जाता है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और 250 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसमें बोला कि अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर पर आवर की जगह 14 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है तो 20 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करता है, उसके द्वारा तय की गई असल दूरी क्या है, इस बात को हमें बताना है, ठीक है। तो आप इस बात को समझिए, ठीक है। इसमें क्या है, आप देखेंगे समय जो है वो निश्चित है, समय जो है वो निश्चित है, तभी तो इस बात को समझिए कि समय निश्चित होगा तभी तो स्पीड बढ़ाने पे उसको जो टाइम लग रहा होगा वो दूरी ज्यादा तय कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं इसमें तय की गई असल दूरी जो है वो, माना असल दूरी जो उसके द्वारा तय की गई है वो x किलोमीटर है, ठीक है, x किलोमीटर उसने असल में दूरी तय की है, इस बात को याद रखेंगे। 10 किलोमीटर की जगह 14 करता तो 20 किलोमीटर ज्यादा बढ़ जाता, ठीक है। अब समय वही कांस्टेंट है, समय निश्चित है, समय इस क्वेश्चन में निश्चित है क्योंकि समय उतना ही है, दूरी वो ज्यादा चल गया स्पीड बढ़ाने पे, यानी कि समय निश्चित ही रहा होगा, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है।
समय निश्चित है, तो बस वही चीज करनी है यहाँ भी, चाल 1 अपॉन चाल 2 इज इक्वल टू दूरी 1, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया वही चीज यहाँ भी करनी है, बस फॉर्मूला वही, क्योंकि इसमें भी समय निश्चित है। दूरी 2, चाल 1 क्या है, चाल 1 उसकी 10 किलोमीटर पर आवर थी, चाल 2 क्या हो गई 14 किलोमीटर पर आवर। दूरी क्या, दूरी जो है वो असल दूरी जो है वो x हमने मानी है, और दूसरी दूरी जो है वो क्या हो गई, यानी कि 20 किलोमीटर बढ़ गया जब उसकी चाल बढ़ गई, तो यानी कि x प्लस 20। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से x हमें मिल जाएगा, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10x प्लस 200 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 14x, ये उधर जाएगा तो ये बचेगा 4x इज इक्वल टू 200, यानी कि x जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50, x हमारा 50 किलोमीटर आ गया, यानी कि ओरिजिनल जो दूरी थी वो 50 किलोमीटर थी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन में इसमें समय जो था वो निश्चित है, क्योंकि समय निश्चित है तभी तो वो ज्यादा दूरी उतने टाइम में ही चल रहा है, वरना वो 14 किलोमीटर, अगर मान लेते हैं हम कि अगर दूरी उसको मान लेते हैं कि हम 100 किलोमीटर उसको चलना था 5 घंटे में, ठीक है, 10 किलोमीटर 10 घंटे उसको लगने थे, ठीक है, उसी तरीके से हम इसको सॉल्व किया है, बस खाली समय को जो है वो निश्चित इसमें माना गया है, समय निश्चित रखा गया है, इसलिए समय जब निश्चित होता है चाल 1 अपॉन चाल 2 इज इक्वल टू दूरी 1 अपॉन दूरी 2 हो जाता है, इस बात को याद रखेंगे। बस इसी तरीके से चाल जो असल दूरी हमने मान ली x किलोमीटर थी, तो चाल 1 उसकी क्या है 10 किलोमीटर, चाल 2 क्या है 14 किलोमीटर, दूरी 1 क्या होगा, दूरी 1 x थी, यानी कि ओरिजिनल जो दूरी थी वो x थी, और 14 किलोमीटर करने पे यानी कि चाल बढ़ाने पे वो 20 किलोमीटर ज्यादा चल गया, यानी कि x से 20 किलोमीटर ज्यादा चल गया। बस यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये 10x प्लस 200 और ये 14x, तो 4x इज इक्वल टू 200। अब 4 200 को 50 बार काटो तो यानी कि 50 किलोमीटर जो है वो उसकी ओरिजिनल दूरी थी जो उसने तय की थी, लेकिन वो 70 किलोमीटर चल गया था क्योंकि 20 किलोमीटर ज्यादा चला था, 14 जब स्पीड उसने बढ़ाई थी, तो इस बात को याद रखेंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय का, और समय निश्चित रहता है तो चाल मतलब और दूरी का रिलेशन क्या हो जाता है, तो चाल निश्चित रहती है तो दूरी और समय का रिलेशन क्या हो जाता है, और दूरी निश्चित रहती है तो चाल और समय का रिलेशन हो जाता है। इस बात को आपको सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसको लेकर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसमें बोला कि दो ट्रेनों की गति का अनुपात 7:8 है, यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहले ट्रेन की गति क्या है ये हमें बताना है, ठीक है। तो हमें पहले ट्रेन का नहीं मालूम है, ठीक है, पहले ट्रेन की गति और दूसरी ट्रेन की गति का जो दूसरी ट्रेन की गति इनका रेशियो क्या दे रखा है 7:8, ये इनका रेशियो दे रखा है, ठीक है। अब हमें पहले ट्रेन की गति निकालनी है, दूसरे की हमें यहाँ दूसरे की हमें डिटेल दे रखी उससे हम निकालेंगे। दूसरे ट्रेन की गति क्या हो जाएगी, दूसरे ट्रेन की गति उसको जब निकालेंगे तो हो जाएगी वही गति होता है समय दूरी अपॉन समय, ठीक है। दूरी हमें दे रखी 400 किलोमीटर, समय दे रखा 4 घंटे, अब इसको निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 100, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर जो है वो दूसरी ट्रेन की गति है। दूसरी ट्रेन की गति 100 किलोमीटर पर आवर है, इनका पहले ट्रेन से रेशियो क्या है 7:8, ठीक है। यानी कि 8 जो 8 की वैल्यू है 8 इकाई की वैल्यू जो है वो 8 इकाई इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर है। हमें पहले ट्रेन की गति बतानी, पहले ट्रेन यानी कि 7 इकाई, यानी कि 7 उसका रेशियो जो दे रखा है, यानी कि 7 इकाई की जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 100, ये 8 इधर आ जाएगा और 7 इधर, इसको बस सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ये जब सॉल्व करेंगे तो ये 8 जो है 100 को 12.5 टाइम्स काटता है, तो 12.5 और गुणे 7, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12.75 को 7 से जब करेंगे तो 12 सत्ते 84 और प्लस 0.5 को 7 से करेंगे तो 3.5, इस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे तो जल्दी कर पाएंगे, तो 87.5 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ गया, यानी कि पहले ट्रेन की गति जो थी वो 87.5 किलोमीटर पर आवर थी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले ट्रेन की गति और दूसरे ट्रेन की गति का अनुपात दे रखा है 7:8, दूसरे ट्रेन की 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि उसकी हमें चाल मिल गई, चाल हमें निकालनी थी, चाल मिल गई दूसरे की 400 अपॉन 4 घंटे, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर की गति से जो है वो दूसरी ट्रेन चल रही है।
अब दूसरी ट्रेन और पहली ट्रेन की गति का अनुपात 7:8 था, यानी कि 8 इकाई की जो वैल्यू है वो 100 किलोमीटर पर आवर हमें मिल गई है। 7 इकाई की हमें निकालनी है, तो यानी कि 7 इकाई क्या, 7 इकाई पहली ट्रेन की गति है, तो वही हमारा 100/8 गुणे 7। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 87.5 किलोमीटर पर आवर जो है वो मिल जाएगा, यानी कि पहले ट्रेन की गति जो होगी वो 87.5 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको जो समझना होगा कि फॉर्मूला कैसे लगाना है और कौन सा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला बस वही होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। पूरा चैप्टर जो है वो इसी पे बेस्ड है, चाल बराबर दूरी बटे समय। बस कोई चीज कांस्टेंट होगी तो दूसरी चीज में को लेकर सॉल्व करना होगा। बस इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे रखे होंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसमें बोला है कि 600 किलोमीटर की यात्रा में 8 घंटे लगते हैं अगर 120 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी दूरी कार से तय की जाती है। ठीक है, और अगर 200 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी दूरी कार से तय की जाए तो 20 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो ट्रेन और कार की गति का अनुपात हमें बताना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसमें दो केस बनेंगे। ठीक है, केस 1 और केस 2 करके बनाएंगे। केस वन क्या है, 600 किलोमीटर की यात्रा 8 घंटे में होती है, लेकिन 120 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी दूरी कार से, यानी कि 120 किलोमीटर जब ट्रेन से हो गया, केस 1 क्या है, 120 किलोमीटर ट्रेन से प्लस बचा कितना, 600 में से 120 ट्रेन से हो गया, यानी कि 480 किलोमीटर उसने कार से किया होगा, कार से। तब ये टोटल कितने, 8 घंटे लगे उसको। ये 600 किलोमीटर की, ये 600 किलोमीटर डिस्टेंस सेम ही है दोनों केसेस, 600 किलोमीटर। ये हमारा आ गया पहला केस। दूसरा केस क्या है, 600 किलोमीटर ही है, डिस्टेंस तो सेम ही है। अब उसने क्या किया है, 200 किलोमीटर ट्रेन से किया है, यानी कि 120 की जगह 200 किलोमीटर जो है वो ट्रेन से किया है। बाकी कितना बचा, 600 में से 200 निकल गया, यानी कि 400 किलोमीटर जो है वो कार से किया गया है। ठीक है, लेकिन अब उसको क्या 20 मिनट ज्यादा लगेंगे, क्योंकि ट्रेन की जो वो उसने दूरी थी वो ज्यादा कर दी और कार की कम कर दी। ठीक है, तो अब उसको 8 घंटे और 20 मिनट ज्यादा, 20 मिनट को जब घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 20/60। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 1/3, यानी कि 8 के 24 प्लस 1/3, यानी कि 25/3। ये हमारी बन गई दूसरी वो। ठीक है, ये हमारा यानी 25/3 उसको घंटे टोटल लगे। ठीक है, यानी कि 8 पॉइंट समथिंग आएगा। तो उसको 20 मिनट ज्यादा लगते हैं जब वो ट्रेन से दूरी बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये दो केस हो गए। ठीक है, अब इनसे हम इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं, माना ट्रेन की गति x किलोमीटर पर आवर है और कार की गति y किलोमीटर पर आवर है, ये हमने माना है। ठीक है, तो बस यहां से हम इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, किस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे, 120 किलोमीटर ट्रेन, तो यानी कि 120 किलोमीटर ट्रेन, ये दूरी अपॉन x। ठीक है, समय की बात हो रही, प्लस 480, ये समय की बात हो रही, वो जो समय हमें इक्वल दे रखा है, इसलिए ये समय जो है इन दोनों का अलग अलग समय जोड़ के जो आया होगा वही इन दोनों का समय होगा, 8 घंटे। तो ये हो जाएगा 480/y, ये हो गई दूरी, ये हो गया स्पीड। ठीक है, समय इज इक्वल टू दूरी अपॉन चाल होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो वहां से ये टोटल 8 घंटे। ठीक है, इस बात को समझेंगे। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, ये हम पहली इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, अब इसको इक्वेशन बनाते हैं। इसको जब इक्वेशन बनाएंगे तो ये हमारा पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 200/x प्लस 400/y, और ये 25/3 हमें मिल रहा था, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। बस इसको यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो x और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। x और y की वैल्यू मिल गई तो वही हमारा रेशियो बन जाएगा, ट्रेन और कार की जो स्पीड होगी उनका रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अब हमें 8 लाना है। x और y की ऐसी क्या वैल्यू रखें जो इनको काटे पीटे 8 बन जाए। एक तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड से करें तो वहां पे हमें ज्यादा जो है वो टाइम बचेगा। हमें 8 लाना है, इज इक्वल टू में x और y की ऐसी वैल्यू क्या रखें जो हमें 8 मिल जाए। इस तरीके से करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे इस इक्वेशन को। वरना आप सॉल्व करिए, इनका एलसीएम लीजिए, एक्स वाई, फिर 120 वाई हो जाएगा, 480 एक्स हो जाएगा,
ये एक्स वाई उधर चला जाएगा, वो एक इक्वेशन बन जाएगी, फिर ये बनेगी, उसमें मल्टीप्लाई करिए। एक वो तरीका है लंबा सा मेथड, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्या है, मैं उस वाले तरीके से करता हूँ, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालता हूँ और देखता हूँ कि 8 कहाँ पे मिल सकता है। तो 120 दे रखा है अपॉन एक्स में और 480 दे रखा है वाई में, 8 चाहिए। तो एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू ऐसी क्या रखें कि इन दोनों को जोड़ने पे जो है वो 8 हमें मिल जाए, ठीक है। तो इसको देखते हैं, हम मान लेते हैं, और 100 जब पूरा पूरा नंबर कटेगा तभी जो चीज है वो 8 हमें मिलेगी। तो पहले हम 10 से शुरू करते हैं, 10 से शुरू करेंगे, 10 से जब इसको 10 रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें 12 मिल जाएगा। तो यानी 8 से ज्यादा वो तो पॉसिबल नहीं। 20 रखेंगे तब भी 6 मिलेगा, ठीक है, इसको 20 रखेंगे, यहाँ पे 10 रखेंगे, फिर इसको तब यहाँ जो है 10 रखेंगे, 48 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 20 रखेंगे और यहाँ पे 20 रखने पे 6 मिल जाएगा, और y जो है वो, अब इसको 2 लाना है, तो y की वैल्यू जो है वो 240 हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनका जो चेंज है वो बहुत माइनर सा चेंज है। ये क्वेश्चन में ही हमें देखने को मिला था कि 8 घंटे से 20 मिनट ज्यादा शिफ्ट हुए थे, तो उस हिसाब से पॉसिबल नहीं कि इतना बड़ा गैप दोनों में होगा। ये कॉमन सेंस की बात है, इसको आप समझेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू हम 120 के डिवाइड में ही रखेंगे कि 120 को डायरेक्ट डायरेक्ट डिवाइड करें तभी है, क्योंकि जो वैसा कुछ इसमें नहीं आ रहा होगा। इस इक्वेशन में भी देखेंगे आप उसी। तो यहाँ पे हम मान के रखते हैं 30, 30 जब इसको रखेंगे, 30 का मतलब है कि 30 से जब डिवाइड करो 4, यानी कि ये चीज 4, तो y की वैल्यू जो है वो 120 होनी चाहिए। तो यहाँ भी 30 और 120, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन की स्पीड और इसकी 120, तो ये भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। कि कार की गति 120 होगी, ट्रेन की गति 30 होगी, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस वाले इक्वेशन में भी रख के देखेंगे ना, तो इसमें रखेंगे तो 30 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये केस कट गया, इसमें तो कोई मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर 30 रखेंगे हम, तो 30 रखने पे इसको जो है 0 0 काटेंगे, तो बटे में 3 वाला वो फैक्टर नहीं आएगा, ठीक है। 20/3 ये आएगा, 20/3 यानी कि ये 5/3 होना चाहिए, 5/3 होना चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है, इस तरीके की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। तो ये हम नहीं समझेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि x की जो हमें इसको सॉल्व करने पे, या तो आप उस तरीके से ही सॉल्व करिए, ज्यादा आप चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। आप सीधा मेथड सॉल्व करेंगे तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इस अप्रोच से करेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे। ये लेकिन तभी डेवलप हो पाएगा जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होगी इन चैप्टर्स पे, कमांड बहुत ज्यादा होगी, तभी आप इसको कर पाएंगे। वरना आप अटेम्प्ट करेंगे तो आप फंसेंगे, ये निश्चित गारंटी है। इसलिए आप उस वाले अप्रोच से आप सीधा करिए, क्वेश्चन बनाइए एलसीएम लेके, और फिर दोनों को गुणा भाग करके, मल्टीप्लाई करके, और फिर जोड़ घटाइए, और फिर एक्स और वाई की इंडिविजुअल वैल्यू निकालिए। मैं उस तरीके से नहीं कर रहा हूँ, मैं इस वाले मेथड से ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब इसको मैं मान लेता हूँ कि इसकी जो स्पीड है वो हमारी जो है वो 60 है, ठीक है। इसकी 60 के उसमें रखेंगे, तब देखिए 30 में रखेंगे, 60 में रखेंगे, 90 में रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे तभी हमें ये, क्योंकि बटे में 3 लाना है, तो 3 का फैक्टर कभी आ सकता है, 3 का फैक्टर तभी आ सकता है जब ये जो डिवाइड हो रहा हो वो 3 के फैक्टर में हो, 6 के फैक्टर में हो, 9 के फैक्टर में हो। बस ये सब बोल रहा हूँ ना मैं, इस तरीके के क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे इसमें आपको कॉमन सेंस अच्छे से यूज करना है। कॉमन सेंस अच्छे से यूज करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो मैं यहाँ पे अगर इसको 60 रख देता हूँ, 30 रख देता हूँ, 30 रखने पे तो हमें नहीं मिला था, 30 रखेंगे 4 आया। अब ये वैल्यू हमें 4 चाहिए थी, तो 30 अगर इसकी होती, ठीक है, तो ये वैल्यू 4 चाहिए थी हमें, तो y की वैल्यू है 4 रखने के लिए 120, यानी कि ये 30 और 120 जो है वो जो रेशियो है वो नहीं कुछ बन रहा है, यहाँ ऑप्शन में भी नहीं बन रहा है। उस तरीके से भी आप देख सकते हैं, 30 और 120 का रेशियो का मतलब है कि वो 1 और 4 का रेशियो होगा, जो ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है, तो वो हमें नहीं रखना है। ऑप्शन के हिसाब से भी आप रख सकते हैं, ये भी एक तरीका है। ऑप्शन के हिसाब से अगर रखेंगे तो 2 और 3 के रेशियो में रखेंगे, तो 2 उस हिसाब से भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि आप 30 रख रहे हैं, तो 30 अगर रखा तो 90 इसका 2 के 45 भी रखना पड़ेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। फिर ठीक है, फिर आप मतलब ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर 30 का अगला नंबर मैंने बताया ना कि 3 के अपॉन में 3 आ रहा है, तो उसके हिसाब से रखेंगे। फिर 60 रखेंगे, तो x जब 60 रखेंगे तो ये 2 घंटा है, 120 अपॉन 60 यानी कि 2 घंटा। तो अब हमें ये वैल्यू 6 बचानी है, 6 मतलब जो है वो लानी है। 6 वैल्यू लाने के लिए, 6 घंटे लाने के लिए 480 यानी कि 80, तो y की वैल्यू 80। अब ये एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि x की वैल्यू 60 रखें और y की वैल्यू 80 रखें, ये चीज करने पे। तो यहाँ से तो ये इक्वेशन 1 तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब 2 में सेटिस्फाई करके देखते हैं, अगर 2 में भी सेटिस्फाई हो रहा है तो यानी कि यही वैल्यू हमारी जो है वो x और y की मिल जाएगी, ठीक है। तो अब x की वैल्यू अगर 60 रखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 200/60,
प्लस ये हो जाएगा 400/80। अब इसकी वैल्यू 25/3 आनी चाहिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 10/3, और ये तो सीधा सीधा 5 से कट ही रहा है, तो 10/3 और प्लस 5, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 या 15 प्लस 10 यानी कि 25/3 हमें मिल रहा है। आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व किया, तो यानी कि ये चीज जो है वो सही हो गई। एक्स की जो गति आई, एक्स जो यानी कि ट्रेन की गति आई वो 60 किलोमीटर पर घंटा आई, और जो कार की आई वो 80 किलोमीटर पर घंटा आई। तो इनका रेशियो क्या है एक्स और वाई का, 60 और 80। अब इसको जब 20 से काटेंगे तो 3:4 हमें मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब ये वाले इस वाली टेक्निक में तभी फायदा है जब लगा पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस बहुत होगी। इस बात को मान के चलिए, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप ये चीज नहीं लगा पाएंगे, लॉजिक नहीं लगा पाएंगे कि इक्वेशन 1 में क्या बनाना है, इक्वेशन 2 में क्या बनाना है। ये प्रैक्टिस पे ही होगा। मैं इस बात को आप कमेंट में करके बताइए कि आप किस अप्रोच से ज्यादा बेटर से समझेंगे। मैंने इस अप्रोच से बता दिया है आपको। अगर आपको नहीं समझ में आता है इस वाले से, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपको दूसरा जो कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनल मेथड होता है कि एलसीएम लेके फिर मल्टीप्लाई करके और जोड़ घटाए, वो वाले तरीके से बता दूंगा। वो तरीका है, वो तरीके से आप करेंगे तब, इस वाले तरीके से आप तभी कर पाएंगे जबकि प्रैक्टिस बहुत होगी। तो मैं उस वाले तरीके से बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये वाला अप्रोच ऐसे ही बता दिया है कि इस मेथड से आप करेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि ये 25/3 था, यानी बटे में 3 आ रहा था, तो हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए होनी थी जो यहाँ पे 3, 3, 6 और 9 ऐसे उसमें चाहिए थी। तो एक्स की वैल्यू जब 30 रखते हैं तो वाई की वैल्यू 120 मिल रही है, जो ऑप्शन के हिसाब से भी रेशियो नहीं बन पा रहा था, क्योंकि इनका रेशियो ही निकालना था हमें। तो ये चीज नहीं। फिर 60 अगला है, 60 करने पे ही हमें बटे में 3 मिलेगा। इस बात को बस मैं कह रहा हूँ ना, प्रैक्टिस करेंगे। तो आप अगर सीधा सीधा उस तरीके से लगाना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं इस सवाल को उस तरीके से ही बता दूंगा, एक क्वेश्चन बना के, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप बस आप कमेंट में करके बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप एक बार उस वाले अप्रोच से करके और मुझे कमेंट में बताइए कि उस तरीके से आपका आंसर जल्दी आया या इस तरीके से थोड़ा दिमाग लगा के आपका आंसर जल्दी आया, ठीक है। जो भी आपको सही लगे वो आप एग्जाम में तरीका अपना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आज का अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि एक ट्रेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है। अगर ट्रेन की रफ्तार 54 किलोमीटर पर आवर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, ये हमें बताना है। ट्रेन की जो स्पीड है वो हमें दे रखी है। अब इस बात को समझेंगे, इस बात को लॉजिक को समझेंगे। ये मैंने पहले जो 2 वीडियोस करा रखे हैं इस चैप्टर के टाइम स्पीड डिस्टेंस के, उसमें पूरा बेसिक क्लियर करके बताया हुआ है कि जब भी प्लेटफॉर्म की जब बात आती है कि ट्रेन जब एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, ये ट्रेन है, इसकी लंबाई मान लेते हैं एक्स है, और ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है। तो जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की जो लेंथ होती है वो x प्लस वाई बन जाती है, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लेंथ भी उसमें जुड़ जाती है, क्योंकि उसको अपनी लेंथ के अलावा प्लेटफॉर्म की लेंथ भी कवर करनी होती है। ये बेसिक है, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म के। लेकिन वहीं पर एक आदमी खड़ा है और ये ट्रेन है, ये इसकी जो आदमी खड़ा हो, खंबा खड़ा हो, खंबा दे रखा होता, पोल दे रखा होता क्वेश्चन में, ऐसी जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी जो हम लेंथ लेते हैं वो 0 लेते हैं, उनको हम नल मान लेते हैं, उनकी 0 वैल्यू रखते हैं, ठीक है। उसकी वैल्यू हम जोड़ते नहीं है क्वेश्चन से। बस यही लॉजिक है इस क्वेश्चन का, ठीक है, कि प्लेटफॉर्म होता है, रैंप होता है या दूसरी ट्रेन होती है तो उसकी लेंथ जुड़ती है, लेकिन जब कोई आदमी हो, खंबा हो, इस तरीके का ऑब्जेक्ट हो तो उसकी लेंथ हम जोड़ते नहीं है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो पहली क्वेश्चन बनाएंगे, ट्रेन एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो पहली क्वेश्चन के हिसाब से जाए हम, तो चाल बराबर, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ट्रेन की चाल हमें दे रखी 54 किलोमीटर पर आवर। अब हमें सेकंड्स में दे रखा है प्लेटफॉर्म की जो क्या बोलते हैं टाइमिंग जो है पार करने की, वो सेकंड में दे रखी है, ऑप्शन में हमें मीटर में दे रखा है, ठीक है। तो यानी कि हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। दूरी क्या है, दूरी जो है वो हम मान लेते हैं, माना दूरी क्या होती है, ट्रेन की लंबाई जो होती है ना वही हो जाती है, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जो होती है वही दूरी हो जाएंगे। ट्रेन की लंबाई एक्स एक्स मीटर है, ठीक है। प्लेटफॉर्म की लंबाई हम मान लेते हैं वो वाई मीटर है, ठीक है। बस यही हमें निकालना है, वाई हमें निकालना है, ठीक है। वाई तभी आएगा जब एक्स आएगा, यही पॉसिबिलिटी, क्योंकि एक्स का ही हमें जो है वो चाल देती है। तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी जो है वो प्लेटफॉर्म के केस में जुड़ जाएगी, यानी कि एक्स प्लस वाई हो जाएगी। समय क्या है, 36 सेकंड में पार करता है। अब इसको पहले चेंज कर लीजिए, इसको जब चेंज करेंगे तो 54 गुणे
5/18, 18 3 54, 3 5 15। तो ये एक इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 × 15। 36 × 15 जब करेंगे तो हमें मिलेगा 15 3 45, 450, 15 छक्का 90, 450 और 90 यानी कि 540। ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, x प्लस वाई यानी कि प्लेटफॉर्म और ट्रेन की जो लंबाई है वो 540 मीटर है, 540 मीटर। लेकिन हमें इंडिविजुअल दोनों की नहीं पता है, इन दोनों का योग जो है वो 540 मीटर है। ठीक है, अब हमें अगला दे रखा है, अब आदमी वाला केस है। आदमी वाले केस में ही फॉर्मूला सेम रहेगा, चाल सेम रहेगी, बस उसमें जो हमने लेंथ प्लेटफॉर्म की वाई ले रखी है ना, यहाँ पे जीरो चीज हो जाएगी। तो इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। ट्रेन की लेंथ तो रहेगी लेकिन आदमी की लेंथ कोई नहीं रहेगी। टाइम क्या 20 सेकंड लगता है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज अभी हमें मिली थी 15। ठीक है, तो एक्स आ गया 300 मीटर। अब हमें ट्रेन की लंबाई 300 मीटर मिल गई है। एक्स प्लस वाई 540 मीटर है, तो वाई क्या हो जाएगा 540 माइनस 300 यानी कि 240 मीटर। मैं स्टेप्स थोड़े थोड़े गायब कर दूं कि अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेरा टारगेट है, वीडियो जो मैं बना रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बना रहा हूँ, तो वहां पे आपको ये सब स्टेप्स जो है वो गायब करने हैं, तो सबको माइंड में कैलकुलेशन करके सीधा सीधा सॉल्व करना है। आप जहां भी हो सके वहां सब चीजों को अवॉइड करिए। पेन जहां पे नहीं उठाना वहां पे मत उठाइए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। ये बस फॉर्मूला यही है, चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें प्लेटफॉर्म ट्रेन की लंबाई एक्स मान ली है, प्लेटफॉर्म की लंबाई वाई मान ली है। ठीक है, हमें प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती थी, चाल उसकी 54, तो उससे जब इक्वेशन बनाई तो एक्स प्लस वाई 540 मिला। लेकिन हमें वाई निकालना था तो उसके लिए एक्स हमें निकालना पड़ेगा। तो एक्स फिर क्या हुआ, एक्स हमने निकाल लिया है। जब आदमी खड़ा होता है तो हम उसकी लेंथ जो लेते हैं वो जीरो लेते हैं, इस बात को याद रखेंगे। आदमी जब खड़ा होता है या पोल खड़ा होता है वहां पे हम जो दूरी यानी कि उसकी लंबाई जो लेते हैं ट्रेन के साथ वो जीरो लेते हैं, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, बस हमने वहां से निकाल दिया तो एक्स हमें 300 मिला, तो वाई क्या मिला 540 माइनस 300 यानी 240 मीटर। तो 240 मीटर हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरीके का क्वेश्चन, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ, आप अगर, मैं चैनल बंद कर दूंगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिला है, और एसएससी के एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिला ट्रेन वाला। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 240 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अब आज का 10वां क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन हमारा है। इसमें बोला कि दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। उनकी लंबाई क्रमशः 1.10 किलोमीटर और 0.9 किलोमीटर है। धीमी गति वाली ट्रेन को तेज गति वाली ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा, सेकंड्स में हमें बताना है। यानी कि आप इस बात को समझिए, किलोमीटर पर घंटा को आप जो है वो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए, तभी आपका आंसर मिलेगा। 20 सेकंड में करना है तो आप शुरू में ही कर लीजिए या बाद में करिए, और आंसर आने के बाद जो भी आपको इजी लगे वो आप करिए। ठीक है, फॉर्मूला सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, जो बेस होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला लगता है इस चैप्टर में, तो इसको आप गांठ बांध के याद कर लीजिए। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब करना क्या है, अब दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में एक दूसरे की जो है वो तरफ आ रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है। एक 60 किलोमीटर, एक 90। ये 60, ये 90। लंबाई क्रमशः इसकी 1.1 है, इसकी 0.9 है। बस मैंने जो बेसिक बताया ना कि जब दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं से आती हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड हो जाती है वो जुड़ जाती है। रिलेटिव स्पीड जो है होती है जुड़ जाती है, लेकिन इनकी चालें जुड़ जाएंगी, एक दूसरे के विपरीत आ रही है। क्यों होता है ये भी मैंने इसी वीडियो में बता रखा है, और इस वीडियो में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो सेक्शन में जाके इसके मैंने 2 वीडियोस करा रखे हैं पहले भी, उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है, अब वहां से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी रिलेटिव स्पीड, 60 प्लस 90 हो जाएगा। अब ये किलोमीटर पर आवर में इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में हमें सेकंड में दे रखा है, तो उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो 5/18 से डिवाइड करेंगे। दूरी क्या होगी, दूरी तो जुड़ेगी 1.1 प्लस 0.09 अपॉन में समय हमें निकालना है। तो मान लेते हैं समय जो लगेगा क्रॉस करने में, माना समय x सेकंड है, x सेकंड लग रहा है। ठीक है, मान लेते हैं तो x सेकंड लग रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब ये क्योंकि 1.1 और ये था, ठीक है, तो इसको इन दोनों को 1000 से गुणा करेंगे, ऑब्वियस सी बात है भाई, 1000 से गुणा करेंगे तभी तो किलोमीटर मीटर में चेंज होगा। अब इन दोनों को पहले कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, 1100 कर लीजिए और 900 कर लीजिए, या फिर इन दोनों को जोड़ लीजिए एक साथ और दोनों को एक साथ करिए। बात तो वही पड़ेगी गणित में, a प्लस बी गुणे a प्लस बी जो है उसका होल और गुणे में 100 करें, या फिर 100a और 100b करें, दोनों का जो वैल्यू आती है वो सेम ही आती है गणित में, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 150 और गुणे 5/18 और ये हो जाएगा 1.1 और 0.9 यानी कि 2 गुणे 1000।
यानी कि 2000। अब इसको सॉल्व करिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 18 जो है वो ये और 150 ये आप देखेंगे जो है वो 6 से कट रहा है, ये 6 से कट रहा है 25 बार और ये 3 बार। 125/3 इज इक्वल टू 2000 अपॉन में x। ठीक है, ये है हमारा। अब 125 जो है 2000, 125 का 8 बार जो होता है वो 1000 होता है। ठीक है, 125 का 8 बार 1000 होता है तो 2000 16 बार होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा x जो आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 48 आ गया। 48 सेकंड हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। बस यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। 48 सेकंड में जो है एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे, तेज वाली और धीमी वाली जो है आपस में। ठीक है, तो इस बस आपको बेसिक क्लियर होगा तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप स्पीड स्लो करके मैं जो बता रहा हूँ उस चीज पे गौर करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, कुछ भी नहीं होता है। और ये क्वेश्चन आपको सीधा सीधा एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बस आपको जो है वो डिजिट्स जो है वो बदली होगी, संख्याएं बदली होंगी और आपके आंसर बदले होंगे। बाकी जो टेक्निक है, जो मेथड है, वो आपका हर जगह सेम ही रहेगा। और मेन फॉर्मूला ये होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ये आपको कंठस्थ होना चाहिए, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। बस यही वाले बेस पे पूरा जो है वो लग जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए आपको कैसे लग रहे हैं वीडियो, समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे तो वो भी आपकी जो राय है वो स्वीकार है। मैं और इम्प्रूव करूंगा, कोशिश करूंगा और अच्छे से आपको समझा पाऊँ। और इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो अगर आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिले तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा आपको, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, वो आपको पेपर में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे ही, मेथड देखने को मिलेंगे। बस आपको जो किस तरीके से सॉल्व करना है ये मैं क्योंकि बताता हूँ तो लैंग्वेज लिखता हूँ, इसलिए ज्यादा समय लग सकता है। लेकिन आप अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें तो आपको पता होना चाहिए कि हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है एग्जाम में। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।